ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है। ये उस समाज की सच्चाई है जहां इंसान की कीमत उसकी जाति से तय होती थी। एक दिन स्कूल में हेडमास्टर ने मुझे बुलाया। नाम क्या है? ओम प्रकाश, मैंने डरते हुए कहा। फिर अगला सवाल आया, चूहड़े का है? और उसी पल मेरी पढ़ाई मुझसे छीन ली गई। मुझे झाड़ू पकड़ाकर पूरे स्कूल का मैदान साफ करने को कहा गया। पूरा दिन धूल में बिना पानी के मैं झाड़ू लगाता रहा। अंदर बच्चे पढ़ रहे थे और बाहर मेरा बचपन टूट रहा था। दूसरे दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन जब मैं चुपचाप कक्षा में बैठ गया तो मुझे पकड़कर बाहर फेंक दिया गया और फिर से झाड़ू थमा दी गई। मैं रोते रोते मैदान साफ कर रहा था। तभी मेरे पिताजी वहां से गुजरे। मुझे उस हालत में देखकर उनका खून खौल उठा। उन्होंने झाड़ू छीनकर फेंक दी और जोर से चिल्लाए, कौन है वो जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवा रहा है? उस दिन पहली बार मैंने अपने पिता को अन्याय के खिलाफ खड़े होते देखा। लेकिन हमारी जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती थी। हमारी जिंदगी जूठन पर चलती थी। शादी ब्याह में हम दरवाजे के बाहर बैठते थे और अंदर के लोगों के खाने के बाद जूठी पत्तलों से खाना इकट्ठा करते थे। कभी एक टुकड़ा मिठाई मिल जाए तो लगता था जैसे पूरी दुनिया मिल गई। उन पूरियों को सुखाकर बरसात के दिनों के लिए बचाकर रखते थे और फिर नमक मिर्च के साथ खाकर जिंदगी चलाते थे। एक दिन माँ ने हिम्मत करके कहा, चौधरी जी, बच्चों के लिए थोड़ा खाना दे दो। लेकिन जवाब मिला, अपनी औकात में रह। उस दिन सिर्फ माँ नहीं, इंसानियत भी रोई थी। घर की हालत ऐसी थी कि किताबें भी उधार लेकर पढ़ता था। कपड़े जैसे मिले वैसे पहन लिए। जिंदगी बस किसी तरह चल रही थी। लेकिन सबसे दर्दनाक दिन अभी बाकी था। एक दिन मुझे स्कूल से बुला लिया गया, एक मरे हुए बैल की खाल उतारने के लिए। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल डर से भरा था, लेकिन मजबूरी डर से बड़ी थी। तपती धूप में मैंने वो काम किया जिसे करते हुए मेरा बचपन टूट गया। जब उस खाल की गठरी मेरे सिर पर रखी गई तो उसका वजन मेरे शरीर से नहीं, मेरे आत्मसम्मान से ज्यादा था। मैं बस यही सोच रहा था, कोई मुझे देख ना ले, कोई सहपाठी मिल गया तो क्या होगा। छिपते छिपाते लंबा रास्ता लेकर मैं घर पहुंचा। मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी और भाभी ने कहा, इसे मत करवाओ, ये सब भूखे रह लेंगे। उस अंधेरे में यही शब्द मेरे लिए रोशनी बन गए। आज मैं उस जिंदगी से बाहर निकल आया हूं, लेकिन आज भी लाखों लोग उसी अंधेरे में जी रहे हैं, दिन रात मेहनत करके भी, जिन्हें सिर्फ जूठन मिलती है। सवाल आज भी वही है, इंसान इंसान कब बनेगा?